नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जो आपके होश उड़ा देगी, एक ऐसा डर जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। भूत का बच्चा। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में बिंदिया नाम की एक औरत रहती थी। वह अपने पति के साथ एक साधारण जीवन बिता रही थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे। 3 बार गर्भवती होने के बावजूद हर बार उसका गर्भपात हो चुका था। हर बार जब बिंदिया को लगा कि उसका सपना सच होने वाला है, उसकी गोद सूनी रह जाती। बिंदिया और उसका पति दोनों ही इस दुख में जी रहे थे, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बिना उनका यह सपना अधूरा ही रह गया था। चौथी बार बिंदिया फिर से गर्भवती हुई। इस बार बिंदिया और उसका पति बड़े उत्साह से गर्भ की देखभाल करने लगे। बिंदिया का पति मजदूर था और वह जितना कमा सकता था उतना ही बिंदिया के लिए लाता। वह कहता, इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है। तुम्हें ठीक से खाना होगा और पूरा ध्यान रखना होगा ताकि बच्चा सही सलामत आए। बिंदिया उसके कहने पर सिर हिलाती, लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। 3 बार गर्भपात के बाद उसके दिल में बच्चे को लेकर कोई उम्मीद नहीं बची थी। फिर भी वह अपने पति की खुशी देखकर हिम्मत जुटाती। कुछ महीनों बाद आधी रात को बिंदिया के पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। उसका पति हड़बड़ा कर उठा और बिंदिया को गोद में लेकर उसे शांत कराने लगा। लेकिन जब दर्द असहनीय हो गया तो वह बिंदिया को अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल की ओर दौड़ा। रास्ते में बिंदिया बेहोश हो गई और वह परेशान होकर रास्ते में ही उसे जमीन पर लिटाकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी पास के श्मशान से एक चंडाल आता है। उसके हाथ में पानी का गिलास होता है। वह बिंदिया के चेहरे पर पानी छिड़कता है, जिससे बिंदिया धीरे धीरे होश में आ जाती है, लेकिन प्रसव पीड़ा और भी बढ़ जाती है। बिंदिया का पति उसे पकड़े हुए हिम्मत बंधाता है, जबकि चंडाल अपने कपड़ों से राख निकालकर बिंदिया के पेट पर लगाता है। कुछ ही देर में बिंदिया की पीड़ा शांत हो जाती है और एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन बच्चा बिना किसी हरकत के पड़ा रहता है। बिंदिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि ये चौथी बार था जब उसके बच्चे ने दुनिया में आते ही उसे छोड़ दिया। उसका पति भी दुखी था, लेकिन उसने अपना दुख बिंदिया के सामने जाहिर नहीं किया। तभी उसने देखा कि चंडाल आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रहा था। अचानक बच्चे की आंखें खुल गई और वह जोर से किलकारी मारने लगा। बिंदिया और उसके पति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सालों बाद उन्हें संतान का सुख मिला था। वे चंडाल का धन्यवाद करते हुए उसके चरणों में गिर पड़े, लेकिन चंडाल कुछ कहे बिना श्मशान में वापस चला गया। बिंदिया और उसका पति अपने नवजात बच्चे के साथ घर लौट आए। दोनों ही बहुत खुश थे और अपने बच्चे को लेकर उत्साहित थे। लेकिन एक रात बिंदिया की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि उसका बच्चा, जो सिर्फ 2 महीने का था, कमरे में पैदल चल रहा था। बिंदिया अवाक रह गई। इतना छोटा बच्चा कैसे चल सकता है? वह डर के मारे अपने पति को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन गहरी नींद में होने के कारण वह नहीं उठता। बिंदिया ने बच्चे को गोद में उठाकर बिस्तर पर सुला दिया, लेकिन उसके मन में डर की लहरें उठ चुकी थी। सुबह होते ही बिंदिया ने रात की घटना अपने पति को बताई, लेकिन उसके पति को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि बिंदिया ने कोई सपना देखा होगा। वह बिंदिया को समझाता और काम पर चला गया। दिन में जब बिंदिया घर के काम कर रही थी तो उसने बच्चे को पालने में लिटा दिया। जब वह वापस आई तो उसने बच्चे को खून से लथपथ मुर्गे के पंखों के साथ खेलते देखा। बिंदिया का दिल दहल गया। तभी पड़ोस की एक औरत आई और पूछा, मेरा मुर्गा नहीं मिल रहा है, क्या तुम्हारे घर में आया है? बिंदिया घबरा कर कह देती है, मैंने नहीं देखा। शाम को जब बिंदिया का पति घर आया तो उसने देखा कि बिंदिया कमरे के कोने में बैठी हुई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ा था। वह पति के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसने पूरा जिंदा मुर्गा खा लिया है। उसके पति के होश उड़ गए। वह तुरंत उसी श्मशान की ओर भागा जहां उनका बच्चा पैदा हुआ था। श्मशान में पहुंचने पर उसे वही चंडाल दिखा। बिंदिया का पति रोते हुए कहने लगा, बाबा, वह बच्चा असाधारण है, क्या उसे कोई भूत बाधा है? चंडाल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मर गया था, लेकिन तुम्हारे दुख को देखकर मैंने एक प्रेतात्मा को उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कराया था ताकि तुम उसे जीवित महसूस कर सको। परंतु वह प्रेतात्मा सिर्फ एक अमावस्या तक ही उस शरीर में रह सकती है।
उसके बाद तुम्हारे बच्चे की सांसें बंद हो जाएंगी। यह सुनकर बिंदिया का पति स्तब्ध रह गया। उसने चंडाल से पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? बिंदिया का पति चंडाल के जवाब का इंतजार करने लगा। उसके दिल में उम्मीद और डर की एक अजीब सी कश्मकश थी। चंडाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस समस्या का एक ही उपाय है। तुम्हें उस प्रेतात्मा को शांत करना होगा। इसके लिए तुम्हें एक कठिन साधना करनी होगी जो अमावस्या की रात तक पूरी करनी होगी। लेकिन याद रखना, इस साधना में बहुत बलिदान देना पड़ता है। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारा बच्चा जीवित रह सकता है। बिंदिया का पति ये सुनकर तैयार हो गया। उसने कहा, बाबा, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे बताइए क्या करना होगा। चंडाल ने एक पुराने तांत्रिक मंत्रों वाली पुस्तक निकालकर कहा, इस साधना के लिए तुम्हें एक विशेष स्थान पर जाना होगा जो इस शहर से बहुत दूर है। वहाँ तुम्हें पूरे 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान करना होगा और हर दिन सूर्यास्त के बाद एक मंत्र का जाप करना होगा। अगर तुम एक बार भी विचलित हुए तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगा। बिंदिया का पति बड़बड़ाते हुए बोला, मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। चंडाल ने उसे दिशा निर्देश दिए और बताया कि वह साधना के लिए कहाँ जाना है। बिंदिया का पति उसी रात बिना कुछ खाए पिए उस स्थान की ओर निकल पड़ा। बिंदिया को उसकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ सकती थी। उसने घर पर ही रहकर बच्चे की देखभाल करने का फैसला किया, जबकि उसका पति साधना के लिए निकल गया। पहला दिन बीता और बिंदिया के बच्चे के व्यवहार में कोई खास फर्क नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, बच्चा और भी अजीब हरकतें करने लगा। कभी वह बिना किसी कारण जोर जोर से हंसता, कभी अचानक जोर से रोने लगता। वह चीजों को तोड़ फोड़ करता और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। बिंदिया का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने अपने पति पर भरोसा किया और उम्मीद की कि वह साधना सफलतापूर्वक पूरी करेगा। उधर बिंदिया का पति साधना में जुटा हुआ था। वह दिन रात मंत्रों का जाप कर रहा था, बिना कुछ खाए पिए बुरी आत्माओं और भयानक घटनाओं से बचने की कोशिश कर रहा था। अमावस्या की रात करीब आ रही थी और साधना के आखिरी दिन उसने महसूस किया कि उसका शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन उसकी आत्मा में एक दृढ़ता थी। वह जानता था कि अगर वह साधना छोड़ देता है तो उसका बच्चा हमेशा के लिए चला जाएगा। अमावस्या की रात को, जब चांद पूरी तरह से काला हो गया, बिंदिया का पति अपनी अंतिम साधना कर रहा था। चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, पर वह ध्यान केंद्रित रखे रहा। अचानक एक प्रेतात्मा उसकी साधना में बाधा डालने के लिए सामने आई। उसने बिंदिया के पति को डराने की कोशिश की, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। उसने जोर से मंत्रों का उच्चारण किया और प्रेतात्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अंततः प्रेतात्मा गायब हो गई और साधना पूरी हो गई। उसी क्षण बिंदिया के बच्चे के कमरे में एक अजीब सी हलचल होने लगी। बिंदिया ने देखा कि बच्चा अचानक शांत हो गया। उसकी आंखों से वह अजीब चमक गायब हो गई और वह सामान्य बच्चों की तरह दिखने लगा। बिंदिया ने अपने बच्चे को गले से लगाया और भगवान का धन्यवाद किया। साधना पूरी करने के बाद बिंदिया का पति वापस घर लौट आया। उसने देखा कि उसका बच्चा अब बिल्कुल ठीक था। वह खुशी से बिंदिया के गले लग गया। चंडाल की भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। साधना ने उनके बच्चे को प्रेतात्मा से मुक्त कर दिया था। अब वे एक सामान्य जीवन जी सकते थे, लेकिन बिंदिया और उसका पति जानते थे कि इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो मानव समझ से परे हैं। उन्होंने चंडाल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह श्मशान से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। उसके बाद बिंदिया और उसके पति ने अपने बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताया, लेकिन वे हमेशा याद रखते थे कि उनका बच्चा इस दुनिया में सिर्फ उनकी जिद और बलिदान की वजह से जिंदा था।